अभी हम एक ऐसे जगह पर है जहां एक आलीशान बंगला था और लोगों का रहना सहना था, लेकिन प्रशासन शासन ने एक पल में ही उस आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया। ये कह के ध्वस्त कर दिया गया, दोस्त कर दिया गया कि इस जगह पर रोड बनाया जाएगा, यानी जो रोड का काम है वो तेजी के साथ होगा। पिछले महीना यानी ठंडी के समय में जो प्रशासन या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी भी प्रशासन को ये परमिशन नहीं देता है कि ठंड के समय में किसी भी लोगों का घर को जो अतिक्रमण करके रखे हुआ उनका भी घर पर जेसीबी नहीं चलाना है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन शासन थी, यहाँ पर रहने वाले घर में जो लोग थे उनको घर से बेघर कर दिया। और ऐसे समय में घर से बेघर किया गया था, उस समय में ठंड यहाँ से काफ़ी पड़ रहा था। और क्योंकि आज भी ये पिलर मौजूद है और ये गवाही देता है कि पिछले महीना यानी जनवरी 23-21 जनवरी को यहाँ पर जो जेसीबी की कानूनी कार्रवाई की गई थी, उसमें जो यहाँ पर रहने वाले घर के जो लोग थे उनको काफ़ी मशक्क़त झेलना पड़ा और उनको ये कह के उनका घर खाली करवा दिया गया कि इस जगह पर आलीशान रोड बनाया जाएगा, हाईवे बनाया जाएगा। पिछले महीने के जनवरी में ही इस रोड को कंप्लीट करना था और यही सोच के साथ में जो प्रशासन शासन थे, जो रोड के ठेकेदार थे, जो रोड के इंजीनियर थे, वो ये कह कर के यहाँ का जो मकान था उसे ध्वस्त कर दिया गया, ज़मीन दोस्त कर दिया गया कि यहाँ पर एक आलीशान बनाया जाएगा। लेकिन वो सड़क क्या वाकई वो रोड तैयार हो गया हुआ, वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि आप हमारे पीछे देख ले कि जहाँ पर मिट्टी गिरा हुआ है वहाँ पर अभी भी मिट्टी उसी तरीके से है, यानी इस रोड का अब तक कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुआ है सिर्फ यहाँ पर घर गिराया गया है। अगर ये घर नहीं गिरा था, अगर जिस तरीके से रोड बन रहा था, अगर सिस्टम से रोड बना था, तो इन लोगों को ठंड के समय में घर से बेघर नहीं रहना पड़ता और दूसरे के घर में शरण नहीं लेना पड़ता। क्योंकि इस जगह को देख लीजिए आप कि आज भी ये गवाही देता है कि यहाँ पर जो मकान था, जिस मकान को गिराया गया था प्रशासन के द्वारा, ये कह के कि इनका पैसा जो है इनको मिल गया हुआ है, लेकिन क्या वाकई इस ज़मीन का और जो मकान बना हुआ था उनका पैसा दिया गया था। क्योंकि इस जगह की बात किया जाए तो ये जो ज़मीन है, यहाँ पर जो ज़मीन की जरसीमन की बात किया जाए तो 10 लाख का जो इकट्ठा होता है उसके हिसाब से ये ज़मीन बिकता है और 14 लाख रुपये सिर्फ मकान में खर्च किया गया था। यानी 14 लाख रुपया और 1 कट्ठा से ऊपर ज़मीन था, यानी 1.5 कट्ठा के लमसम ये ज़मीन था। और पूरे की जरसीमन की बात किया जाए, घर शुदा इस ज़मीन की जो जरसीमन दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, कुल 8 से 10 लाख रुपया दिया गया था। यानी 10 लाख का डिमांड किया गया था, 10 लाख रुपया पूरा टोटल दिया गया था। लेकिन उसमें से सिर्फ जो घर के मालिक थे, जिनका ये घर था, उनको सिर्फ 8 लाख रुपया दिया गया था। जरा सोचिए कि जिस प्रशासन शासन पर हम उम्मीद लगाए रहते हैं कि जो इंसाफ करेंगे, आज वही प्रशासन आंख पर पट्टी बांधते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस जगह को देख लीजिए आप, ये जगह गवाही देता है कि कल तक जो मकान था आज वो सड़क में बदल गया हुआ, रोड में बदल गया हुआ। लेकिन इनके बावजूद भी यहाँ पर जो मकान था उसे ज़मीन दोस्त कर दिया गया और ये पूरी तरह से रोड में तब्दील कर दिया गया। और ये कह के कि 1 महीने के अंदर में, यानी पिछले जो जनवरी का महीना गुजरा है उसी महीने में इनको इस सड़क को, इस रोड को कंप्लीट करना था। लेकिन वाकई वो रोड को कंप्लीट कर दिया गया। क्योंकि आप कहीं पर भी देख ले, आपको सिर्फ कंक्रीट दिखाई देगा। जो घर था, ये घर को बाद में भी तोड़कर गिरा सकता था। इस घर के ऊपर जो जेसीबी चलाया गया था, ये सड़क बनने के बाद भी जेसीबी चलाया जा सकता था। लेकिन ऐसा प्रशासन के द्वारा और जो ठेकेदार थे, जो इंजीनियर थे, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आने का जो टेंडर दिया गया था 2014 में, इनको पूरी तरह से यानी इस रोड को कंप्लीट करना था। तय चल रहा है। अभी तक ये जो रोड है इस तरीके से पहले था, उससे थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा इस रोड में सुधार किया गया है। और कुछ रोड जो कहीं पर अभी भी उसी स्थिति में है जो पहले था। लेकिन यहाँ जो प्रशासन के द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई थी उस घर तोड़ा है और इनके अलावा भी प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद भी नहीं थी।